प्राइम मिनिस्टर ड्रामेबाजी बंद करो, लोकतांत्रिक मूल्यों पे अपने जियो, लोकतांत्रिक मूल्य आपके जीने में भी झलकने चाहिए। सर, सरकार कह रही है कि साइबर क्राइम को रोकने में जिस तरीके की गतिविधियां आप देख रहे हैं बढ़ रही हैं लगातार, उसको रोकने में ये ऐप बहुत कारगर है। अब तक 50,000 से ज्यादा इसके डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और अब इसकी तमाम अच्छाइयां सरकार एक के बाद एक लेकर आ रही है कि इसकी वजह से हमने बहुत सारे फोन रिकवर किए। अरे सबसे ज्यादा तो ऐसी ऐप बननी चाहिए पॉलिटिशियन के लिए, जितने पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने एमएलएज हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनके दिमाग में चिप लगानी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसमें प्राइम मिनिस्टर को भी उसमें लगानी चाहिए हेड में, कि वो क्या कर रहा है। उनका कोई नाम तो नहीं आ रहा कहीं बाहर, बच्चों के यौन शोषण में उनके मंत्री संतरी का नाम आया है, और उनके सुब्रमण्यम स्वामी तो कहते प्राइम मिनिस्टर का भी नाम है उसके अंदर। इसलिए ये आदमी डरता है यूएसए से, तो जहां भी वो यूएसए का राष्ट्रपति जाता है वहां अवॉइड करता है जर्नी करने तो से। आपको लगता है कि इसके जरिए सरकार जासूसी करने की कोशिश कर अरे रही है? जासूसी तो इन पार्लियामेंटेरियन के करने की जरूरत है। ये ड्राइंग रूम में क्या क्या बदमाशी षड्यंत्र करते हैं इस देश की वोट खरीदने के लिए, इस देश की वोट काटने के लिए, इस देश के बच्चों को शराब बांटने के लिए, पैसा बांटने के लिए, वोट चोरी के लिए, सारी गुंडागर्दी तो यही लोग कर रहे हैं। इतने देशों के ये ऐप सबसे पहले इन पार्लियामेंटेरियन जितने एमपी हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हो, इंक्लूडिंग रहमत, जो भी हैं, सब पोजीशन सब इनके मोबाइल में ऐप होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ एमपी ऐसा बने जिसके दिमाग में चिप लगाई जा सके ऑपरेट करके, ताकि ये लोग देश के साथ न्याय कर सके, गद्दारी ना करें। लुटियन जोन, जिसको लूट जोन कहा जा रहा है, ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं पॉलिटिक्स के नाम पे। ज्यादातर पॉलिटिशियन षड्यंत्र में शामिल हैं, एंटी डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के पे चर्चा करते हैं, देश के अंदर जातिवाद, रिलीजनवाद फैला के, भाषावाद फैला के वोटों की सौदागिरी करते हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इनकी जांच होनी चाहिए। सबसे ज्यादा खतरा तो इनसे है देश को आपस में फोन चुराने से, चैन स्नैचिंग से खतरा नहीं है। वो कोई मजबूरी में कर रहा होगा, कोई भूखा मरता कर रहा होगा, या ये जो जितना अपराध देश में बढ़ रहा है, इसका मतलब देश की शिक्षा व्यवस्था निकम्मी हो गई है। इसका मतलब जितना शिक्षा के केंद्र हैं, स्कूल कॉलेज, इसका कोई मायने नहीं है। या हमारे नेताओं का आचरण इतना बेहुदा और गंदा हो गया है, उनको देख के जनता के युवाओं में, जनता के लोगों में भी ये लगता है, नागरिकों में, कि इस देश में चोरी ठगी बेईमानी से ही जिया जा सकता है, दूसरा सभ्य तरीका नहीं है। देश में संविधान मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए है, किसी का राज या स्थापित करने के लिए नहीं, किसी को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सीएम, पीएम, चीफ जस्टिस बनाने के लिए नहीं है। मानवीय व्यवस्था में सबको काम करना है। तो ये सब लोग बताएं, या इलेक्शन के जरिए भी क्या मानवीय व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं क्या? जो लोग इलेक्शन से पहले, आप इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल में कर लो, आप कोर्टों को कंट्रोल में कर लो, और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाके आप तुरंत महिलाओं को पैसे बांटने का काम करते हो, जो कि सरेआम देश के लोकतंत्र के साथ मजाक था, भ्रष्टाचार था। और देश का इलेक्शन कमीशन चुप, देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चुप। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? सरकार अरे भाई, लेकर आती है कोई भी इस तरीके की, जब नई चीज आती है तो उसका पहले विरोध शुरू होता है। बात उसकी नहीं है, विरोध की नहीं है। भी करता सरकार है, भी कहते हैं सरकार फैसले नहीं थोप सकती। सरकार ये फिल्मी स्टाइल वाली सरकार नहीं है, जिसमें गरीब आदमी, लाचार आदमी गुंडे मवाली को कहता था सरकार मेरी जान बख्शो। उस किसी की लड़की के साथ कोई रेप करता था, गुंडा मवाली, उसको सो कॉल्ड बड़ा जमींदार बिजनेसमैन, तो गरीब आदमी कहता था रैम की भीख मांगता अपनी बेटी की जान के लिए। तो सरकार वरकार कुछ नहीं देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है देश की मानवीय व्यवस्था। और मानवीय व्यवस्था में सबसे पहला आचरण तो मानवीय इन सब का होना चाहिए, जितने सरकार में बैठे हुए हैं, नेता वेता, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं। कितने सारे तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, हत्यारे लोग हैं, जिन पर दुनिया भर के मुकदमे हैं। क्या है, इनमें सामना करने की हिम्मत नहीं। सबसे पहले देश में चाहे बेडरूम में लगा दो पेगासस, मगर सबसे पहले इस देश के पार्लियामेंट के बैठे हुए लोग, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तैयार है नार्को टेस्ट कराने के लिए। उनमें पहले भी इस बात की हमेशा आरोप सरकार कोई कानून बनाए, अच्छी बात है, चेंज इज द ट्रूथ, मगर उस चेंज का मतलब क्या है? भाई, हम जो कानून अपने घर के लिए बना रहे हैं, घर के सभी सदस्यों से डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे, डिबेट करेंगे कि नहीं करेंगे? और अच्छी बात, कोई नया बच्चा भी हमारा घर का करता है तो हम उसकी मानते हैं कि नहीं मानते? तो ये देश की पार्लियामेंट देश का घर है, ये परिवार है। उस परिवार में पक्ष विपक्ष नहीं होता, ये भी गलत तरीका है। इंडिया में अब तक पक्ष विपक्ष खत्म हो जाना चाहिए था। सब पार्लियामेंटेरियन अल्फाबेटिकली बैठने चाहिए थे। जो अभी भी ये ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन बेंच, लोकतंत्र में अपोजिशन नहीं होती, लोकतंत्र में सभी भागीदार होते हैं, मानवीय व्यवस्था के लिए अपना अपना योगदान देते हैं। अपोजिशन नाम देना, ट्रेजरी बेंच देना, ये बेहूदगी है, ये तुरंत बंद होनी चाहिए देश के अंदर। मौसम का मजा ले रहे हो।